3 महीने बाद होने वाले हरियाणा विधानसभा के चुनाव में बीजेपी जिन सीटों पर समस्या में घिरी हुई है उनमें कलायत सीट भी शामिल है। कलायत सीट पर 2019 में बीजेपी की टिकट पर कमलेश ढांडा चुनाव जीती थी और मंत्री भी बनी थी, लेकिन नायब सैनी की सरकार में उन्हें मंत्री नहीं बनाया, यानी उनकी छुट्टी कर दी गई। जाहिर सी बात है, छुट्टी करने के पीछे बड़ी वजह रही होगी और वो वजह थी उनकी नॉन परफॉर्मेंस। कमलेश ढांडा ने 4.5 साल के मंत्रिमंडल के दौरान अपनी कार्यप्रणाली से बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं डाला। उनको लेकर ना तो हाईकमान खुश था, ना ही मुख्यमंत्री खुश थे और न ही पार्टी से जुड़े हुए नेता और कार्यकर्ता खुश थे। उनके प्रति कलायत हल्के में बड़ी नेगेटिविटी थी और ये जाहिर हो गया था कि कमलेश ढांडा के लिए अब 2024 का विधानसभा चुनाव बिल्कुल खराब रहेगा, वो हार जाएंगी। जी हाँ, बीजेपी के जिन बड़े नेताओं के खिलाफ, जिन विधायकों के खिलाफ जनता में बड़ी नाराजगी है, उनमें कमलेश ढांडा भी शामिल है और कमलेश ढांडा अब बीजेपी के गले की फांस बन गई है, यानी उनको टिकट देने पर बीजेपी की जीत पक्की नहीं बल्कि हार की गारंटी है। यही वजह है कि कलायत हल्के में बीजेपी अब एक ऐसे अर्जुन की तलाश कर रही है जो 2024 के विधानसभा चुनाव में भी उन्हें जीत का तोहफा देने का काम कर सके, उसे चक्रव्यूह से निकालने का काम कर सके। कलायत हल्के में बीजेपी के पास कमलेश ढांडा के बाद ऐसा कोई दूसरा जाट चेहरा नहीं है जिसके बलबूते पर बीजेपी वहां चुनाव जीतने के लिए आशावादी हो सके, गारंटी हो सके, पूरा भरोसा हो सके। ऐसे में बीजेपी के लिए किसी गैर जाट चेहरे पर दांव लगाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, ज़्यादा महफूज हो जाता है, ज़्यादा सुरक्षित हो जाता है, क्योंकि बीजेपी के लिए कलायत हल्के में इसलिए भी हालात बेहतर हैं क्योंकि वहाँ पर जहाँ INLD के प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा चुनाव लड़ेंगे, वहीं पर कांग्रेस के टिकट पर MP जयप्रकाश के बेटे विकास सहारण चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के बड़े नेता अनुराग ढांडा भी यहां से चुनाव लड़ेंगे और JJP का प्रत्याशी भी जाट ही होगा। ऐसे में 4 जाट प्रत्याशियों के बीच में बीजेपी के एक गैर जाट नेता के, एक गैर जाट प्रत्याशी के चुनाव जीतने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, क्योंकि जहां कलायत हल्के में लगभग 90,000 जाट वोटर हैं तो वहीं पर 1,15,000 के करीब में गैर जाट वोटर भी हैं। ऐसे में गैर जाट वोटरों की लामबंदी के साथ में बीजेपी लगातार दूसरी बार कलायत सीट जीतने का दावा कर सकती है, प्रयास कर सकती है। कलायत में बीजेपी के पास विनोद निर्मल के तौर पर एक मजबूत शख्सियत भी है, एक मजबूत नेता भी है। विनोद निर्मल की पूरे कलायत हल्के में एक समाज सेवी के तौर में, एक शिक्षाविद के तौर पर और एक सामाजिक शख्सियत के तौर पर बड़ी पहचान है। वो अपने हल्के में पिछले काफ़ी समय से लगातार जनसंपर्क करते हुए अपने आप को चुनाव के लिए तैयार भी कर रहे हैं। विनोद निर्मल के तौर पर बीजेपी के पास एक ऐसा चेहरा है जो कलायत हल्के के हर गांव में अपनी पहचान रखता है, अपना वोट बैंक रखता है, क्योंकि पिछले 20 साल के दौरान विनोद निर्मल ने लगातार एक्टिव होते हुए अपने आप को इलाके में पूरी तरह से एक्टिव रखा है। वो 2011 का चुनाव भी लड़ चुके हैं और ऐसे में उनके पास में पूरे हल्के की न सिर्फ सामाजिक समीकरणों की सूची है, न सिर्फ सामाजिक समीकरणों के उनके अपने रिश्ते हैं और साथ ही बीजेपी के वोट बैंक के साथ में वो बीजेपी के लिए यह सीट जीतने में कामयाब हो सकते हैं। विनोद निर्मल लगातार अपने हल्के में एक्टिव होकर अब चुनावी तैयारियों में जुटे हुए हैं। अगर बीजेपी विनोद निर्मल पर दाव खेलने का काम करती है तो उसके लिए वो सेफ कहा जाएगा, उसके लिए सुरक्षित कहा जाएगा और उसकी जीत की बड़ी संभावना वाला कहा जाएगा। वैसे भी बीजेपी के पास में किसी जाट चेहरे के बजाय गैर जाट चेहरे पर चुनाव लड़ना ही ज़्यादा बेहतर कहा जाएगा, क्योंकि जहां कमलेश ढांडा की अगुवाई में बीजेपी लोकसभा चुनाव में लगभग 15,000 वोटों से पिछड़ गई है, वहीं पर किसी बड़े चेहरे के अभाव में बीजेपी के लिए अब ये चुनाव जीतना नामुमकिन लगता है, क्योंकि अगर कमलेश ढांडा के ऊपर दाव लगाने का फिर से काम किया गया तो फिर बीजेपी यहाँ पर चौथे नंबर पर रह सकती है। पहले नंबर पर आने के लिए बीजेपी के पास विनोद निर्मल से बेहतर और कोई प्रत्याशी नहीं है और कोई बेहतर चेहरा नहीं है। ऐसे में देखने की बात यह रहेगी कि बीजेपी के रणनीतिकार, बीजेपी के चुनाव मैनेजमेंट के लोग क्या विनोद निर्मल पर दाव लगाने का काम करते हैं, क्या विनोद निर्मल के जरिए वो कलायत सीट को दोबारा जीतने के लिए प्रयास करते हैं और क्या विनोद निर्मल को मेरिट के बेस पर टिकट देने का फैसला लेते हैं। यानी अब फैसला बीजेपी के मैनेजमेंट के हाथ में है, बीजेपी के बड़े नेताओं यानी मनोहर लाल खट्टर और नायब सैनी के ऊपर है कि वो क्या विनोद निर्मल की काबिलियत को पहचानते हुए उन्हें टिकट देने का फैसला लेते हैं या कमलेश
झंडा पर दोबारा दाव लगाकर कलायत सीट को हारने का प्रबंध करते हैं। कलायत सीट के चुनावी समीकरणों को समझने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। कलायत सीट के ऊपर बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और एनएलडी के बीच में होने वाले कांटे के घमासान के परिणाम को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। कलायत हल्के की चुनावी अंदर की कहानी को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। कलायत चुनाव में एनएलडी के प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा के चुनावी भविष्य को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। कलायत सीट के ऊपर जयप्रकाश के बेटे विकास सहारण की लॉन्चिंग के रिजल्ट को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।